देखिए पहला आप लोगों को सूत्र याद रखना है कि यदि आंकड़ा दिया रहे तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होगा। ठीक है, यदि आंकड़ा दिया रहता है तो उसका माध्य निकालने का सूत्र होता है आपका आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए अगर आंकड़ा देता है, जैसे कोई संख्या देता है और उसका माध्य निकालने के लिए आपसे पूछता है तो उसका सूत्र हो जाएगा आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, चलिए दूसरा सूत्र आप लोगों को क्या याद करना है। दूसरा सूत्र याद करना है, यदि मान सारणी यानी टेबल मान सारणी दिया रहे तो यानी अगर टेबल दिया रहता है माध्य सारणी तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होगा। तो इसका सूत्र होगा आपका सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, याद रखना। ठीक है, यानी मान सारणी अगर दिया रहेगा तो माध्य निकालने का सूत्र होगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब इसी पर हम लोग कुछ सवालों को देखने वाले हैं, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कौन सवाल कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर नॉर्मल में कोई संख्या ऐसे दे दे 10, 15, 17 का माध्य निकाले। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आंकड़ा दिया हुआ है, तो आंकड़ा दिया हुआ है तो यही सूत्र लगेगा आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। लेकिन अगर मान लीजिए इस टाइप से टेबल दिया रहे, ऐसे टेबल दिया रहेगा इस टाइप से, और यहाँ पर जो है मान लीजिए लिखा रहता है वर्ग अंतराल और नीचे आपका ब्रह्मवार्ता रहता है ब्रह्मवार्ता। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है। ठीक है, 4, 5, 2, तो इसको हम लोग बोलते हैं मान सारणी, जिसमें वर्ग अंतर और ब्रह्मवार्ता दिया रहता है। तो इस टाइप के सवालों को बनाने के लिए हम लोग कौन सा सूत्र यूज करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अगर कोई नॉर्मल संख्या देता है तो उसका अगर माध्य निकालना होगा तो आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या लगाएंगे। ठीक है, तो दोनों सूत्र का प्रयोग हम लोग आगे वो जो है हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, उसमें आप लोगों का सब क्लियर होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक सवाल आ गया, अच्छा समझिएगा सब सवालों को। यहाँ पर एक सवाल है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। यानी प्रथम 5 जो है आप लोग का विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यह जानिए हल कि प्रथम 5 विषम संख्या क्या होता है। तो आप लोग विषम संख्या में क्या बताया कि वैसी संख्या जिसका माने वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। और शुरू होता है आपका 1 से, तो 5 को लिखना है तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो प्रथम 5 तो 1 से लेकर 9 तक आपका 5 गो संख्या होगा, और इसी संख्या का क्या निकालना है आपको, माध्य निकालना है। लिखेंगे इसलिए माध्य बराबर, तो माध्य निकालने का सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं बताइए, आंकड़ों का योगफल, लिख देंगे आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या माध्य निकालने का सूत्र हो गया। अब आंकड़ों का योगफल का मतलब क्या होता है कि जितना भी आंकड़ा आपका दिया हुआ है उस सभी को, योगफल का मतलब होता है सभी को जोड़ना है। ठीक है, सभी को जोड़ दीजिए, 1 है तो 1 प्लस 3 है तो फिर 3 प्लस 5 है तो 5 प्लस 7 है तो 7 प्लस इसके बाद 9 बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या का मतलब टोटल आंकड़ा कितना दिया हुआ है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से भाग दे देंगे। अब सभी को जोड़ दो, तो 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4, 5, 9, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25, अब बटा में कितना आ गया 5, और 50, 25, 5 बार में कट जाएगा, इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा आपका 5 होगा।
ठीक है। तो इस तरह से कोई भी संख्या अगर देता है आंकड़ा के रूप में, तो उसका अगर माध्य निकालना होगा तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 10, देखिए प्रथम 10 पूर्ण संख्या का माध्य निकालना है। अब आपसे प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आप लोग बताएं ना, प्रथम पूर्ण संख्या किससे शुरू होता है? जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक लिखेंगे तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 0 भी है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गया ना। अब इसका आपको क्या निकालना है? माध्य। लिखेंगे माध्य बराबर। अब आपको पता है बार बार हम यहाँ पर अब सूत्र नहीं लिखेंगे क्योंकि समय लगता है। याद रखिएगा, माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योगफल। जितना भी आंकड़ा दिया है सभी को जोड़ देंगे। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, सभी को जोड़ देंगे। अब बटा टोटल संख्या गिन लीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 से भाग दीजिए। ठीक है, अब जोड़ो। 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 का 2 3, 3 3 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 में 7 जोड़ेंगे 28, 28 में 8 जोड़िए 30, 6 36, 36 में 9 जोड़िए 36, 36 4 40 और 5 45, टोटल आपका 45 हो गया। 45 बटा नीचे कितना है? 10, और 45 में 10 से भाग दीजिए। तो देखो जब नीचे कोई संख्या रहता है तो 10 में कौन 0 है? एक हो, तो एक हम छाड़ देंगे। 4.5, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर सवाल है कि 45 के सभी गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करें। यानी 45 के जितना भी गुणनखंड होता है उस सभी का आपको क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि 45 के सभी गुणनखंड होता क्या क्या है। 45 में 1 से भाग लग जाएगा तो 1 लिख दीजिए, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा तो 3 लिखिए, 5 से लग जाएगा तो 5, 6 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, 9 से लग जाएगा तो 9 लिखिए, 10 11 12, इसके बाद क्या लिख 15 से लगेगा और इसके बाद 45 से लगेगा। ठीक है, यानी 45 के सभी गुणनखंड आपका क्या होगा? 1 3 5 9 15 और 45। अब इसका माध्य निकालना है तो लिखेंगे माध्य बराबर। तो माध्य निकालने का सूत्र आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या, तो जितना भी आंकड़ा दिया सभी को जोड़ दो। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 45। ठीक है, बटा अब संख्या को है 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दीजिए। जोड़ो, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 5 9, 9 9 18, 18 में जोड़ दीजिए 15 को, 8 5 13 के 3 हर्षिल 1, 1 1 2 1 हर्षिल 3, 33, 33 में कितना जोड़ देंगे? 45 को, तो 5 और 3 8, 4 3 7, 78, यहाँ पर लिख देंगे 78। अब बाटा में 6 से क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, 6 में हम 78 से भाग करते हैं तो 6 कम 6, 7 में 6 हो गया 1, 8 उतार दीजिए, 36 18, यानी 13 बार में कट रहा है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 13। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से आप किसी भी संख्याओं का माध्य निकाल सकते हैं। तो आप लोग शुरू में ही बताए थे कि जितना भी चीज हम बता रहे हैं, गुणनखंड, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये सब अगर याद आप रखेंगे तो आपको माध्य निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 के 4 गुणज का माध्य ज्ञात करना है। आपको जो है यहाँ पर कह रहा है कि 15 के 4 गुणज, यानी 15 के 4 गुणज आपको लिख देना है, उसके बाद उसका माध्य निकाल देना है। तो 15 के 4 गुणज क्या होगा? 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा और 60 होगा। 15 के 4 गुणज हो गया। अब इसका क्या निकालना है? माध्य। तो लिखेंगे इसलिए माध्य बराबर। तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। तो जितना भी आंकड़ा दिया सभी को जोड़ दो। तो 15 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 60, ठीक है, बटा जो वो संख्या उसे भाग दे दो, 1 2 3 4, 4 से भाग दे दीजिए। अब सभी को जोड़ दो। देखो
जीरो में 6 जोड़ेंगे, सॉरी जीरो में 5 जोड़ेंगे 5, 5 5 10, 10 के जीरो, हासिल 1, 6 4 10, 10 3 13, 13 1 14, एक हासिल लिया 15, 150, अब बटा में 4, अब 150 में 4 से भाग दे दीजिए, देखिए तो 4 से होगा 16, बेसी हो जा रहा है, 4 3 12, 5 में से 2 गल 3 कट गया, जीरो उतार दीजिए, अब 4 के बराबर 30 है, 30 से कम तो 7 का 28, 10 में से 8 गल 2 कट गया, दशमलव से जीरो, 4 पर से 20, आपका कट गया, कितने बार में कट रहा है 37.5, इसका राइट जो आंसर होगा 37.5 होगा। ठीक है, बोलिए आ रहा है समझ में आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट और बीएम है, ठीक है, अच्छा से समझिएगा, बहुत बार एग्जाम में सवालों को पूछा है। सवाल है 3 4 5 17 x का, इसका ऑलरेडी देखो माध्य कितना दिया हुआ है 6, तो आपको x का मान बताना है कि x जो होगा वो किसके बराबर होगा। ठीक है, देखिए यह सवाल कैसे बनेगा, अच्छा समझिएगा, हम लोग जानते हैं माध्य, माध्य निकालने का सूत्र जो होता है वो आपका आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या होता है। ठीक है, तो देखो माध्य निकालने का सूत्र हो गया आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या, तो यहाँ माध्य ऑलरेडी आपको सभी का माध्य कितना दिया हुआ है 6, तो 6 लिख देंगे बराबर आंकड़ों का योगफल, अब जितना भी आंकड़ा दिया सभी को जोड़ दो, तो 3 है तो 3 प्लस 4 है तो 4 प्लस 5 है तो 5 प्लस, इसके बाद 17 है तो 17 प्लस x है तो x। ठीक है, बाटा, अब सभी संख्या गिन लो 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखिए 6 है तो 6 बराबर सभी को जोड़ो, तो 3 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 4 3 7, 7 5 12, और 12 में 17 को जोड़ दीजिए, 7 2 9, 1 1 2 29, लिख देंगे 29, अब प्लस क्या बच गया x, x, अब बटा 5 है तो 5, अब तीसरा तीसरे गुना कर दो, तो 29 प्लस x है, तो लिख देंगे 29 प्लस x बराबर 6 में 5 से गुना करो, 6 से 30, तो 30 लिख दीजिए, अब 29 प्लस में उधर जाएगा तो कौन सी बदलेगा माइनस में, x बराबर हो जाएगा 30 और माइनस 29। ठीक है, 30 में से 29 घट गया तो कितना बचेगा 1, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो अगर मान लीजिए किसी संख्या का अगर माध्य दिया रहता है ऑलरेडी पहले से, और आपका कोई x का मान y का मान पूछे, तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए यहां पर सवाल जो है अब नॉर्मल कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे 12 10 7 5 13, और इसका क्या पूछ रहा है माध्य। ठीक है, तो आपको पता है माध्य, माध्य निकालने का सूत्र आप लोग क्या बताया गया है, आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ा जितना दिया है सभी को जोड़ दो, तो 12 है तो 12 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 13। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बाटा, अब सभी को जोड़ दीजिए, इसके बाद भाग दे दो, कौ संख्या 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे, अब जोड़ो, तो 12 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 22 होगा, तो 22 लिख दीजिए, 12 10 22 हो गया, 7 5 12 हो गया, 13 के 13, सभी को जोड़ो, तो 2 2 4 और 3 7, 2 3 4 कितना आ गया आपका टोटल 47, लिख देंगे 47, अब बटा 5 से भाग देना है तो 5 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो देखो 5 में 47 से भाग देते हैं, तो 9 से 45, 7 में से 5 गया 2 कट गया, दशमलव से 0, 5 का 20, 20 लिख दीजिए, कट गया, कितने बार में कट रहा है 9.4, इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में ना? अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक आंकड़ा और दिया हुआ है 20305035803, और इसका क्या पूछ रहा है माध्य पूछ रहा है। तो जब भी आपसे कोई संख्या का माध्य निकालने के लिए कहें तो आप लोगों को क्या सूत्र पता है, तो माध्य निकालने का सूत्र होता है आंकड़ों का योगफल, जितना भी आंकड़ा दिया सभी को जोड़ दो, तो 2 है तो 2 प्लस 0 प्लस 3 प्लस फिर 0 प्लस
5 प्लस 0, ठीक है, फिर 3 5 है तो +3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 0, तो 8 प्लस 0 और प्लस में 3 हो जाएगा बटा। अब जितना संख्या सभी से भाग दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 से भाग दे दीजिए। अब जोड़ो, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 3 5, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 5 5 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 10 और 3 13, 13 5 18, 18 में 8 जोड़िए, 18 में 8, 8 और 16 के 6 हार से ले एक है कि 2, 26, 26 में 0 जोड़ेंगे 26 से होगा, 26 में 3 जोड़ देंगे 29, ले देंगे 29, अब बटा में 11 है तो 11, ठीक है। अब 11 में हम किससे भाग देंगे, 29 से, तो 11 दूनी आपका कितना हो जाएगा 22, 9 में से 2 गया 7, ये कट जाएगा दशमलव से 0, 11 छक 66, 66 लिख दीजिए, 10 में 6 गया 4 कट गया, फिर दशमलव से 0, कितना हो गया आपका 40, 11 तिहाई 33, यानी लगभग इसका आंसर जो होगा 2.63 आपका राइट क्या होगा आंसर होगा। यानी दशमलव के बाद कितने अंक तक, 2 अंक तक बनाया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से किसी भी संख्याओं का हम लोग मार्क निकाल सकते हैं। देखिए आप लोगों को एक एक चीज मतलब हम बता रहे हैं इसलिए लॉन्ग वीडियो हो रहा है, लेकिन अगर पूरी वीडियो को देख लेंगे तो समझिए आप लोग एक एक चीजों को क्लियर हो जाएगा आप लोग का।